जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं जेहोवा विटनेस ग्रुप के बारे में। ठीक है, उनका एक अजीब बिलीफ है कि बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली पहला तो जेहोवा कौन है आपको पता। अगर आप एक क्रिश्चियन हो, अपने लाइफ में कभी ना कभी कम से कम एक बार तो आपने उनका मुलाकात किया ही रहेगा। उनके जेहोवा विटनेस जो लोग हैं, एक क्रिश्चियनिटी में बोलते ना एक ग्रुप है। वो लोग बिलीव करते हैं कि सिर्फ फादर गॉड है वही अकेला एक परमेश्वर है। बाकी जो यीशु मसीह है वो बस एक इंसान था, गॉड को रिप्रेजेंट करने के लिए वो परमेश्वर नहीं था। और तो होली स्पिरिट भी एक परमेश्वर नहीं था। वो एक इंसान भी नहीं, वो आत्मा भी नहीं है। पवित्र आत्मा जैसे एक फोर्स है, मतलब एक पवित्र आत्मा एक शक्ति है। पवित्र आत्मा एक एक्टिव फोर्स है, वो एक शक्ति है। लेकिन पवित्र आत्मा एक आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उनका मानना, मतलब बेसिकली इनका बेसिक बिलीफ है। ठीक है, वैसे उनका बहुत से बिलीफ, फॉर एग्जांपल वो लोग क्रिसमस नहीं मनाते, क्रिसमस मनाना पाप मानते। और ईस्टर और रिजर्वेशन डे और जो गुड फ्राइडे वो भी नहीं मानते, उसके अंदर वो भी एक पाप है, मतलब वो भी नहीं मनाते। ऐसे बहुत से उनके बिलीफ्स है। ठीक है, तो अभी ये सब जो मैं पढ़ रहा था, उनका और एक मोटिव क्या है कि उनका बेसिक मोटिव ये नहीं है कि लाइक जाके दूसरों को गॉस्पेल सुनाओ, लेकिन उनका बेसिक मोटिव ये होता है कि जो पहले से क्रिश्चियंस है उनके अंदर जाकर हमारा जो बिलीफ है, बोला था सिर्फ पिता परमेश्वर है, बाकी यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, वो इंसान है। और जो पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं, इंसान नहीं, एक आत्मा नहीं, कुछ भी नहीं, वो एक फोर्स है। और जो क्रिसमस मनाना पाप है, और जो गुड फ्राइडे रिजर्वेशन डे से मनाना पाप है, ये सब जो हमारा जो बिलीफ्स है उनके अंदर ठूसना है, ये उनका बेसिक मोटिव रहता है। तो हमेशा कोई ना कोई क्रिश्चियन चर्च, कोई ना क्रिश्चियन ग्रुप में होना था कि लोग मुलाकात करके अपना बात जो बोलने की कोशिश करते हैं। एनीवे, वो उनका बेसिक काम रहता है। तो ऐसे एक आर्टिकल था, मैं ऐसे पढ़ रहा था उनके बारे में, मतलब जेहोवा विटनेस क्या क्या बिलीव करते थे, बहुत से अजीब अजीब बिलीफ थे, मैं पढ़ रहा था। तो उसमें से मुझे एक इंटरेस्टिंग बात दिखा। ठीक है, उसमें लिखा था जेहोवा विटनेस डोंट सेलिब्रेट बर्थडेज। तो मेरे को लगा भाई ये कैसा, मतलब ये कैसा लॉजिक, मतलब बाइबल में तो बर्थडे मनाना कभी पाप करके लिखा नहीं है, मत मनाना लिखा नहीं, मतलब ऐसा क्यों जो मानते हैं। तो मैंने और भी थोड़ा आर्टिकल थोड़ा डीप गया और भी पढ़ा, तब मैंने देखा बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है बाइबल में। मतलब वो रूल नहीं है, लेकिन फैक्ट है जो हमने कभी नोटिस नहीं किया है। जो मैंने आज भी जब मैं पढ़ रहा तब मैंने नोटिस किया, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। पहले बोल रहा है एक स्पिरिचुअल वीडियो नहीं है, ठीक है, एक बताना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वाला वीडियो है, मैं हमको ऐसे बताना वीडियो में। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पूरे बाइबल में, ठीक है, पूरे बाइबल में बस 2 ही बार किसी का बर्थडे मनाने के बारे में लिखा गया है। ठीक है, मतलब जेहोवा विटनेस जो बोलते हैं इनका बिलीव इसी में बेस है। इसमें अभी हमें आगे बात करेंगे। बाइबल में अभी तक बस 2 ही लोगों का बर्थडे के बारे में लिखा है जिसको उन्होंने सेलिब्रेट किया था। पहला जो है जेनेसिस 40 में है, आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पे किंग फारो का बर्थडे मनाया जाता है। वहाँ पे आई थिंक जोसेफ भी होता है। और दूसरा जो आता है वो आई थिंक जॉन 5-6 पे है। वहाँ पे क्या होता है कि किंग हेरोद का जो बर्थडे मनाया जाता है। तो मैंने पढ़ा था कि उस जमाने में कैसा है कि जो आम लोग रहते हैं उनका जो बर्थडे लाइक मनाना गलत नहीं, लेकिन मनाते नहीं हो, उनका कस्टम। अभी हमारा क्या बोलते हैं, एक कल्चर है, कस्टम होगा कि अरे किसी का बर्थडे है तो उसको विश करना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। लेकिन उस टाइम में वो कस्टम था ही नहीं। उस टाइम में बस वो जो किंग जो राजा के घराने लोग हैं, सिर्फ उन्हीं का बर्थडे वहाँ पे मनाया जाता है बहुत ही ग्रैंडली। ठीक है, तो उसी समय में उस समय क्या होता है कि ये जो जेहोवा विटनेस का बिलीफ है, उनके तरफ से बाइबल में बस 2 ही जगह पे लिखा है कि बर्थडे के बारे में ये वो सच भी है जो पहले से बोला था। तो जेहोवा विटनेस बर्थडे मनाना पाप नहीं बोलते, लेकिन अनलकी बोलते, बैड लक, या फिर बोलते ना रॉन्ग है, या फिर रॉन्ग नहीं बोलते ना, वो रॉन्ग हो जाएगा, वो अनलकी है, बैड लक है। मनाना एक गॉड को डिस्प्लीज करने के, मतलब हमको किसी का बर्थडे मनाने से वे आर अलाउइंग डिस्ट्रक्शन इन वाला, ऐसे उनका मानता है। उन्होंने बैड लक मानते हैं, बहुत गंदा मानते हैं, कोई भी मनाता नहीं। बिलीफ क्या है कि क्योंकि, और ये सच भी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है बाइबल में, जब अभी नोटिस किया था कि अभी देखो पहला जो बोला, पहली बार बाइबल में
बर्थडे सेलिब्रेशन किसका हुआ था? किंग हेरोद का, ठीक है। तो जब किंग हेरोद का जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, वहाँ पे जोसेफ भी आए थे, बहुत सारे हुआ था। तो आप क्या कहते, बटलर, चीफ बटलर आई गेस, हाँ, चीफ बटलर को उन्होंने फांसी में लगा दिया था। क्या है मतलब वहाँ पे क्या होता है कि वो जो चीफ बटलर है वो वहाँ पे क्या मतलब अब पता रहेगा, फारो का एक ड्रीम आता है, फारो बोलता है कि अगर जो मेरे ड्रीम को लाइक विटनेस नहीं करेगा, लाइक इंटरप्रेट नहीं करेगा, उसको मैं मरण में कर दूंगा, ऐसा ऐसा बहुत सारा आता है। फिर उसका एक बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन भी आता है। तो एक तो क्या कहते हैं, फारो का बर्थडे भी उसी टाइम पर होता है। तो फारो का बर्थडे के समय में उन्होंने ये जो बटलर है, चीफ बटलर, उसको उन्होंने फांसी में लगा दिया था, ठीक है। सो उनको जब भी किसी का बर्थडे मनाया गया था, किसी का मौत हुआ, किसी को बैड लक मिला, ठीक है, ये कि पहली बात। और दूसरी बात आता है कि किंग हेरोद का बर्थडे, हमें पता है, जब हमें पता है तो हम पढ़े रहेगा, तब किंग हेरोद का बर्थडे था, तभी क्या हुआ, हेरोडियन यानी उसकी भाई का वाइफ की लड़की ने क्या किया, उसके बर्थडे के लिए एक स्पेशल डांस किया उसके सामने, उसको प्लीज किया। तो हेरोद किंग क्या बोलता है कि तू मुझे अगर प्लीज करेगी तो मतलब सॉरी बोलेगी, बोलते हैं कि तू मुझे कुछ भी पूछ एज ए गिफ्ट आई विल गिव यू। तो वो पूछते मेरे को ये जो जॉन द बैप्टिस्ट का सर चाहिए। क्या कहते हैं, जॉन द बैप्टिस्ट को काट देता है, वो मर जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या उनका बिलीफ है कि बाइबल में बस दो ही जगह पे लिखा गया है अबाउट बर्थडे सेलिब्रेशन, एक तो हेरोद किंग और एक फारो किंग, लेकिन दोनों जगह पे जब उनका बर्थडे मनाया गया था, दोनों जगह पर किसी का मौत हुआ था, किसी का डिस्ट्रक्शन हुआ था। इसीलिए बोलते हैं कि इसलिए मानते हैं कि इसीलिए बर्थडे को सेलिब्रेट करना, बर्थडे को मनाना एक बैड लक है, एक रॉन्ग थिंग है। अगर हमने किसी का बर्थडे मनाया तो उनके फैमिली में फिर उनके सराउंडिंग में किसी को बैड लग जाएगा, किसी को एक गलत वाइब जाएगा, गलत जाएगा, ऐसा उनका मानना है। मतलब इसीलिए यहोवा विटनेस जो है कभी अपने जिंदगी में किसी का जन्मदिन मनाते ही नहीं है और ना ही जन्मदिन के लिए विश करते हैं। सो ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा। ये वो एक स्पिरिचुअल वीडियो नहीं है, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट में शेयर करना मुझे अच्छा मतलब इंटरेस्टिंग लगा, मैं शेयर करने के लिए इसलिए शेयर कर रहा हूँ। सो थैंक यू। आई बिलीव आपको ये फैक्ट अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बताए कमेंट में आपको जो उनका जो थियरी कैसा लगा, कैसा था। तो थैंक यू, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।